Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing our chapter number 17, nervous coordination, and our topic is repolarization. So it is a condition during which the electrical balance is restored inside and outside the neurolemma. अच्छा, restoring the electrical balance means कि during repolarization जो सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल बैलेंस पे दोबारा से काम करना शुरू करता है इनसाइड और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी, यानी कि अंदर भी और बाहर भी दोबारा से अपनी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल बैलेंस को कंटिन्यू करता है. रिपोलराइजेशन में ये होता है. ठीक है, अब ये किस तरह होता है? हेयर्स हाउ इट्स हैपन ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, यानी कि जो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे. ठीक है, बहुत सारे सोडियम के हमारा सेल के अंदर जो है बहुत सारे सोडियम मौजूद होता है, तो कुछ स्पेशल चैनल्स भी जो है वो ओपन होते हैं पोटेशियम आयंस के लिए, तो वो ऑन होना शुरू होंगे. ठीक है, अच्छा, द पोटेशियम चैनल विल ओपन ड्यूरिंग द repolarization state. Efflux of potassium ion through the potassium channel occur. It's mean कि in repolarization जो पोटेशियम आयंस होंगे वो दोबारा से अंदर जो है वो आना शुरू होंगे. सही है, और बाहर जाना शुरू होंगे. इससे क्या होगा कि सेल का जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी क्लोज्ड. अच्छा, क्लोजिंग सोडियम चैनल से ये मुराद है कि जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम चैनल ओपन होता है तो इससे क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो अंदर बाहर होता है डीपोलराइजेशन में. ठीक है, और फिर जो है वो क्लोज भी हो जाता है. मतलब सोडियम के चैनल्स और पोटेशियम के चैनल्स जब क्लोज होते हैं तो कब क्लोज हो रहे होते हैं? डीपोलराइजेशन के दौरान. इसका मतलब ये होता है कि अब ज़्यादा हमें सोडियम जो है वो हमारे सेल के अंदर नहीं चाहिए. ठीक है, तो फिर क्या thus no sodium ions will be moved inside the membrane. Therefore repolarization help in maintaining or restoring the original membrane potential. It's mean के जो रीस्टोरिंग ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल से मुराद ये है कि रीपोलराइजेशन जब तक कंटिन्यू रहती है तब तक पोटेशियम चैनल्स जो है वो क्लोज़ नहीं हो जाते, और इस टाइम पे जितना पोटेशियम आयन रीस्टोर हो सकता है हो जाता है, या जितना लीव होना होता है उतना हो जाता है. ठीक है, जो सेल की ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट होती है वो वापस से दोबारा से मेक होने लगती है. ठीक है, दिस इवन गोज़ अ बिट फर्दर, यानी कि थोड़ा सा और आगे भी जाता है जब तक मेम्ब्रेन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव ना हो जाए अपने पोटेंशियल डिफरेंस से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 90 MV तक. सही है, अच्छा, until potassium channel close, the number of potassium ions that have moved across the membrane is enough to restore the initial polarized potential state. मतलब वही कि जब तक पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज नहीं होते तब तक पोटेशियम आयंस मूव ना हो जाएं अंदर बाहर और अपनी इनिशियल पोलराइज पोटेंशियल स्टेट पे वापस ना आ जाएं. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मेम्ब्रेन बिकम हाइपर पोलराइज्ड. इससे ये होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, यानी कि वो जितने भी नेगेटिव वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज है स्लाइटली मोर नेगेटिव हो जाती है. सही है, विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 MV. ठीक है, 90 MV जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके मुताबिक. ठीक है, आफ्टर अ सेल हैज़ बीन डिपोलराइज्ड, जब सेल जो है वो कम्प्लीटली डिपोलराइज हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, इट अंडरगोज वन फाइनल चेंज इन इंटरनल चार्ज. यानी कि ये फाइनल चेंज से मुराद ये है कि डिपोलराइजेशन के बाद जो सोडियम चैनल्स खुले हुए थे उस प्रोसेस के दरमियान वो क्लोज़ हो जाते हैं. सही है, और ये चेंज जो है वो क्यों होता है? इंक्रीज़ पॉजिटिव चार्ज की वजह से. जो सेल के अंदर इंक्रीज़ पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये जो चेंज है वो हैपन होता है. अब क्या होगा कि जो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयंस जो है वो स्टार्ट होंगे कि वो सेल के अंदर इंटर करें, और पोटेशियम जो है वो जैसे जैसे लीव करेगा तो सेल की पोटेंशियल जो है वो वापस से रेस्टिंग स्टेट में आएगी. तो थ्रू आउट द होल प्रोसेस जो सोडियम पोटेशियम पम्प्स हो रहे हैं वो इसीलिए पंप हो रहे हैं सोडियम पोटेशियम, ताकि सेल का जो आयन बैलेंस है और जो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है वो बेसिकली क्या रह सके? मेंटेन रह सके. सही है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड. अच्छा, द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ द ब्रीफ पीरियड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, बेसिकली गेटिंग रेडी फॉर राउंड 2. ठीक है, ये इस तरह का पीरियड होता है जिसमें राउंड 2 के लिए रेडी हो जाता है. ये एक शॉर्ट ब्रेक होता है जो नर्व इम्पल्स के बाद आता है, और यानी कि जब नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर फुली ट्रैवल कर लेती है तो ये जो है राउंड आता है. ठीक है, अच्छा, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड से मुराद ये कि इस पीरियड के दौरान जो है वो सेल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रेडी होता है. बिल्कुल इस तरह जैसे सेल जो है ना
सांस ले रहा हो, ब्रीथ ले रहा हो, ठीक है। अच्छा, रीस्टोरिंग द ओरिजिनल स्टेट इट इम्पॉर्टेंट्स, कि ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हमने ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट में जो है वो वापस से जाना है सेल की, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ओनली लास्ट अबाउट 2 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस द सोडियम ATP ड्राइविंग पंप अलाउ द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। अच्छा, यूजिंग द सोडियम पोटेशियम पंप इस मीन के इसको करने के लिए, सोडियम पोटेशियम पम्प करने के लिए, जो सोडियम पोटेशियम पम्प करने के लिए जो ATP ड्राइवन होता है बेसिकली, जो एनर्जी रिलीज़ कराता है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम आइंस को दोबारा से उस जगह पे भेजने के लिए जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ATP, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हेल्प्स टू रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेकंड नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाइज, यानी कि नर्व इम्पल्स को इसलिए रेडी करा जाता है ताकि वो दूसरे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकें। इट कॉजेज़ द मूवमेंट ऑफ आइन बोथ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है, आइंस की मूवमेंट को कॉज कराता है दोनों की कंसनट्रेशन, यानी कि दोनों के अमाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। फॉर एवरी 2 पोटेशियम आइंस डेट मूव इनसाइड द सेल 3 सोडियम आइंस आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड, यानी कि हर उन 2 पोटेशियम आइंस के जगह जो सेल के अंदर होते हैं 3 सोडियम आइंस को बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ATP की ज़रूरत होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आइन इन अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि दोनों को जो है बेसिकली ATP की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि ATP के ज़रिए ही दोनों जो है वो आइंस अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, सही है। इन सिंपल टर्म हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो एक ऐसी गाइड है या एक ऐसी स्टॉप है जो क्या करती है, सेल को रिचार्ज होने में स्टॉप करती है और उसके बैलेंस को रिस्टोर कराने में हेल्प कराती है, और अनदर राउंड ऑफ नर्व सिग्नलिंग के लिए बेसिकली क्या करा रही होती है, रेडी करा रही होती है, सही है। Okay, so now let's talk about hyperpolarization. The process of repolarization causes an overshoot in the potential of the cell. अच्छा, जब नर्व सेल्स के अंदर हमारे नर्व सेल जो बेसिकली एक टाइप है हमारी सेल की बॉडी के अंदर, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को क्या करा रहे होते हैं, ट्रांसमिट करा रहे होते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, मैसेजेस सेंड कराते हैं। अच्छा, ये टेम्परेली क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिकली अपने आप को नेगेटिव रखते हैं, नॉर्मली से ये क्या करते हैं, अपने आप को टेम्परेली नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोसेस है जिसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, सही है। इस प्रोसेस की वजह से ये अपने आप को टेम्परेली जो है वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव रखते हैं, सही है। अच्छा, वाइल हाइपरलाइजेशन इज अकरिंग अ पोटेशियम आइंस, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन जो है वो पोटेशियम आइंस की वजह से हो रही होती है, यानी कि एक टाइप है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो सेल को एग्जिस्ट करती है और क्लोराइड आइंस को एग्जिस्ट करती है बेसिकली। जो अनदर टाइप है हमारी चार्ज पार्टिकल की, क्लोराइड आइंस, वो भी जो है हमारे सेल को क्या कर रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं, सही है। सेल के अंदर इंटर होते हैं थ्रो टाइनी ओपनिंग्स इन द सेल आउटर लेयर, यानी कि आउटर जो लेयर है सेल की उसमें टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए सेल के अंदर इंटर हो रहे होते हैं ये क्लोराइड आइंस भी और पोटेशियम आइंस भी, ठीक है, जिनको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन के ज़रिए ये जो आइंस की बेसिकली मूवमेंट है ये क्या करती है, सेल के इलेक्ट्रिकल चार्ज को ड्रॉप करती है और उसके रेस्टिंग लेवल से जो है वो ड्रॉप करती है, ब्लो करती है, ठीक है। टिपिकली अराउंड 70 मिली वॉल्ट्स टू 75 मिली वॉल्ट्स, ठीक है, इतना करती है। अच्छा, दिस रेस्टिंग पोटेंशियल इज अल्टीमेटली रीस्टेब्लिश बाय क्लोजिंग ऑफ ऑल वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम आयन पम्प्स। अच्छा, इन ऑर्डर टू रिटर्न टू नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, कि हमें जो है वो नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में दोबारा से रिटर्न होना है, तो जो नर्व सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इस चेंज को रिवर्स करते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कब डन होती है, जब शटिंग हम डाउन करते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स को हम शट डाउन करते हैं तब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ आइंस जो है वो मूव कर रहे होते हैं अंदर या बाहर, तो जब इन चैनल्स को हम शट डाउन करते हैं तभी जो है वो ये मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। एडिशनली एक और बात ये है कि जो एक स्पेशल पंप है जिसको हम सोडियम कहते हैं, बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिकली ये रोल प्ले करते हैं कि ये सोडियम को मूव कराएं और पोटेशियम आइंस को मूव कराएं, ताकि सेल का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है बेसिकली वो क्या हो सके, रिस्टोर हो सके और वो एक रेगुलर लेवल पे आ सके, ठीक है। तो हम इन सिंपल टर्म्स ये कह सकते हैं कि जब कोई नर्व सेल जो है वो सिग्नल सेंड करता है
है तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रीफली ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होते हैं ड्यू टू हाइपरपोलराइजेशन। और ये इस वजह से होता है कि आयंस जो है वो मूव इन और आउट जो है वो मूव कर रहे होते हैं सेल के, और इनको दोबारा से अपनी यूजुअल स्टेट में लाने के लिए सेल जो है वो अपने आयंस चैनल्स को क्लोज करता है और सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ करता है ताकि इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ओके, आई होप हाइपरपोलराइजेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव अप टू वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रैवल रैपिडली, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो काम जो है वो जल्दी होना चाहिए, ज़ाहिर है जल्दी होगा, सिग्नल जल्दी जाएंगे तो ही हो सकता है। अच्छा, एनिमल्स हैव इवॉल्व टू वेज टू इंक्रीज द वेलोसिटीज़ ऑफ नर्व इम्पल्सेस। सबसे पहली बात, नर्व इम्पल्स जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि मैसेजेस को ट्रांसमिट करा सके हमें हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको जल्दी चलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, नीड टू ट्रैवल क्विकली। अगर वो क्विकली ट्रैवल होगा तो सिग्नल जो है वो जल्दी जाएंगे। अच्छा, एनिमल्स ने 2 मेथड डेवलप करे हुए हैं नर्व इम्पल्सेस के, नर्व इम्पल्स को बनाने के लिए कि नर्व इम्पल्स जो है वो फास्टर मूव करें। पहला ये कि वन द डायमीटर विद ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है, यानी कि जो डायमीटर है नर्व सेल्स का विद है, बेसिकली उसकी चौड़ाई, यानी कि एक्सॉन जो है वो क्या होगा लार्जर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो इम्पल्सेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि एक्सॉन जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर माइलिन से जो है वो कवर होता है, थिन लेयर से माइलिन से कवर होता है, जिससे क्या होता है इम्पल्सेस स्पीड अप पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एंड क्रॉस वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यू टू, अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेसिकली जब एक्सॉन का लार्ज डायमीटर होगा तो नर्व इम्पल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे। ये इस वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, हम सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल एक रोड ब्लॉक की तरह है इम्पल्स के लिए, ठीक है। लार्जर एक्सॉन्स के पास जो है वो लेस रेजिस्टेंस होती है, यानी कि कम ब्लॉकेज होती है, तो इससे ये होता है कि उनको ईजी होता है कि वो इम्पल्सेस को जल्दी जल्दी फ्लो कर सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सो लार्जर डायमीटर एक्सॉन्स हैव लेस रेजिस्टेंस, यानी कि जो लार्जर होते हैं उनके पास लेस रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। करंट फ्लो ट्रांसमिशन स्पीड वेरियस फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इन वेरी थिन एक्सॉन्स टू अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो स्पीड जिसमें नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस पे वेरी कर रहे होते हैं। इन वेरी थिन एक्सॉन की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, थिन एक्सॉन्स जो है वो स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर्स के लिए पर सेकंड में कुछ सेंटीमीटर्स मूव करते हैं हमारे पास थिन एक्सॉन्स। लेकिन जो हमारे पास ग्लैंड एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड ग्लैंड एक्सॉन्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस मोर रैपिडली दैन अनमाइलिनेटेड, यानी कि माइलिन शीट जिसके ऊपर होती है एक्सॉन के, वो जो है वो इम्पल्सेस को जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं इन कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल इज माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर ओनली प्रोड्यूस, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो माइलिनेटेड एक्सॉन में ही जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनबर की, ठीक है। अच्छा, नोड्स ऑफ रेनबर क्या होते हैं, बेसिकली जो सेचुआन सेल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, उनके जो गैप्स होते हैं बिटवीन में, उनको हम नोड्स ऑफ रेनबर कहते हैं। अच्छा, ये जो नोड्स ऑफ रेनबर है ना, यहाँ पे क्या होता है, नर्व सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो अंदर के फ्लूइड से कांटेक्ट में होती है, और ये जो कांटेक्ट होता है ये क्या करता है, आयंस को मूवमेंट अलाउ करता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं आयंस उनकी जो है वो मूवमेंट अलाउ करता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द नर्व सेल, और ये तभी होता है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होता है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि स्पेशल गैप्स बिटवीन, अच्छा, इस पेज नंबर 73 की शुरू के ऊपर 3-4 लाइंस जो है ना दे आर सुपर इजी, लेकिन यहाँ से ये जो 4 की लास्ट का वर्ड है, बट रेदर जम्प फ्रॉम नोड टू नोड स्किपिंग द इंसुलेटेड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन बिटवीन द नोड, दिस मैकेनिज्म कॉल्ड सैलिटरी कंडक्शन ना। अच्छा, ये वाला जो सीन है इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करते हैं एक्सॉन की इंटायर लेंथ में, बल्कि वो इंस्टेड क्या करते हैं, वो जंप करते हैं, ठीक है, यानी कि वन नोड से दूसरे नोड तक वो जंप करते हैं, और जो पूरा इंसुलेटेड पार्ट होता है इनके दरमियान इसको वो स्किप करते हैं। ये जो जंपिंग एक्शन होता है इसको हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, बेसिकली सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इससे क्या होता है कि इम्पल्सेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्विकली मूव करती हैं। समटाइम ये होता है कि जो उनकी
स्पीड होती है वो 150 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा हो सकती है कुछ न्यूरॉन्स के अंदर, क्योंकि वो जंप कर के जो है वो पार्ट स्किप करते हैं और इससे उनके इम्पल्सेस जो हैं वो क्विकली मूव होते हैं।